ठीक है, तो फिर पढ़ेंगे अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं? टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडमाइस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा, वॉस डिफरेंस और पेनिस। ठीक है, सबका इंडिविजुअल रोल देख लो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है टेस्टिस का। टेस्टिस क्या करता है? टेस्टिस का दो काम होता है, एक है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना। ठीक है, ये प्यूबर्टी वाला पढ़े थे, याद है? ह्यूमन मेल प्यूबर्टी। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो प्यूबर्टी एज में जो रिलीज होना स्टार्ट होता है, इससे मेल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है। याद रखना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रोथ होता है इससे। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है? पेनिस। तो इसका ग्रोथ होना किसके लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? टेस्टोस्टेरोन। सेकेंड काम क्या होता है टेस्टिस का? स्पर्म प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो टेस्टिस का सेकेंड काम क्या है? स्पर्म प्रोड्यूस करना। अच्छा, इसके बाद जो टेस्टिस का आउटर कवरिंग होता है, ये बाहर जो स्किन, अपना आउटर मोस्ट स्किन बोल सकते हो तुम चाहो तो इसको। आउटर मोस्ट स्किन क्या कहलाता है? स्क्रोटम कहलाता है। स्क्रोटम क्या होता है? उसका आउटर कवरिंग होता है। ये आउटर मोस्ट स्किन होता है हमारे बॉडी का। ये क्या करता है? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? उसको प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? टेस्टिस को। एक बात याद रखना, एग्जाम में टेस्टिस या स्क्रोटम कुछ भी दे सकता है और बोल सकता है कि वो ह्यूमन बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। रीजन क्या है उसका? क्योंकि टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड विच रिक्वायर्स लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरेटिवली स्पर्म का प्रोडक्शन को यानी सर्वाइवल को लो टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए जो टेस्टिस रहता है वो ह्यूमन बॉडी के बाहर साइड प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़े इस पे। फिर अब आता है एपिडिडमाइस। देखो क्या होता है, जैसे ही टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद कहाँ पर जाता है वो? एपिडिडमाइस के पास। और एपिडिडमाइस क्या करता है? उसको टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या करता है? उसको टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। यानी कि टेम्पररी स्टोर करके रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? एपिडिडमाइस की। क्या चीज़ को? स्पर्म को। एपिडिडमाइस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? टेस्टिस के जस्ट ऊपर में, ये दिख रहा है तुम लोगों को। क्लियर? अब इसके बाद स्पर्म यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। स्पर्म यहाँ से फ्लो करता है किसके थ्रू? वॉस डिफरेंस के थ्रू। इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं अपन? स्पर्म डक्ट। डक्ट मतलब पैसेज हो गया, और वो किसके लिए पैसेज होता है? पर्टिकुलरली स्पर्म के लिए, क्योंकि इस पैसेज में सिर्फ स्पर्म ही जाता है ना, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं? स्पर्म डक्ट बोल देते हैं। तो वॉस डिफरेंस तुम्हारा स्पर्म डक्ट हो गया। ये आगे फ्लो करेगा। आगे फ्लो करते करते रास्ते में उसको कौन मिलता है? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या रिलीज करता है? सेमेन, जो क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड होता है? थिक लिक्विड। काम क्या आता है ये? तो सीमेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू थिंग्स। पहला होता है मोबिलिटी प्रोवाइड करना। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवेबल बनाना। स्पर्म जो रिलीज होता है ना, यहाँ से यहाँ तक जब जाता है तो यहाँ पर उसको मिलता है सीमेन। सीमेन उसको हेल्प करता है मोबिलिटी करने के लिए, यानी कि तैरने के लिए या मूव करने में हेल्प करता है। इसके बाद और क्या प्रोवाइड करता है वो? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या काम आता है? स्पर्म को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि स्पर्म को जिंदा भी तो रखना है ना अपने को प्रोड्यूस करने के बाद। तो स्पर्म जिंदा कैसे रहेगा? उसी न्यूट्रिशन से जो कहाँ से प्रोवाइड होता है? सीमेन से। इतना क्लियर हो गया? तो सीमेन क्या करता है? सीमेन दो काम करता है। सीमेन का काम एक है मोबिलिटी प्रोवाइड करना और दूसरा क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसके बाद सेमिनल वेसिकल आगे यहाँ से सीमेन रिलीज हुआ, स्पर्म इसके साथ मिक्स होगा, फिर आगे बढ़ेगा। रास्ते में उसको मिलेगा क्या? यूरिनरी ब्लैडर। तो रास्ते में उसको मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है यूरिन और यहाँ से आ रहे स्पर्म। दोनों पैसेज में से एक टाइम पर एक ही चीज़ फ्लो कर सकती है। या तो स्पर्म रिलीज होगा तो यूरिन का जो यानी यूरिनरी ब्लैडर का जो ट्रैक्ट है, ठीक है, वो बंद हो जाएगा। और अगर वो यूरिन रिलीज हुआ तो स्पर्म का ट्रैक्ट जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, दोनों पास होते हैं कहाँ से? ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर से। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसा जिसका काम हमारे को अभी है नहीं तो इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर ये आगे रिलीज होगा या तो स्पर्म और या तो यूरिन, दोनों में से एक टाइम पर एक ही चीज़ रिलीज हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। इस पे से अपन रिलीज करा रहे हैं अभी स्पर्म को, तो स्पर्म यहाँ से रिलीज होगा और जैसे ही इसके आगे बढ़ता है, इसी पाइप का नाम क्या हो जाता है? यूरेथ्रा। यानी जो पहले वॉस डिफरेंस के नाम से जाना जाता था यानी स्पर्म डक्ट, वो यूरिनरी ब्लैडर के बाद से फिर किस नाम से जाना जाता है? यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है। और फिर ये आगे पास ऑन होगा, तो स्पर्म यहाँ से आगे बढ़ेगा, फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाए, इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यूरेथ्रा को आउटर जो कवरिंग रहता है मेल पोर्शन का, आउटर कवरिंग, उसका क्या कहलाता है? पेनिस। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है नहीं। मोस्ट कॉमन कैंसर जो ह्यूमन बीइंग में होता है, ठीक है, दैट इज प्रोस्टेट कैंसर, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है।
ठीक है, और वो कैसे होता है वो अभी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक, इसके अलावा कोई डाउट है इसमें और कुछ भी? ठीक है, चलो ये तो हो गया अपना। इस पर और कुछ जानने लायक कुछ चीज़ है क्या? देख लो एक बार, फिर बाद में नहीं बोलना। आई थिंक मोर देन इनफ तो है इतना यार, और कुछ नहीं है? नहीं है। एक चीज़ और देख लो, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करता है। मेल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो प्यूबर्टी में अपन पढ़, मेल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो हम लोग प्यूबर्टी में पढ़े थे ना, वही वाला सीन है। प्यूबर्टी वाला याद है, 4-5 पॉइंट लिखने बोला था, तो जो 4-5 पॉइंट था वही रिप्रोडक्टिव ग्रोथ था उसका। तो उसको कौन कराता है? मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इतने में कोई दिक्कत है? पक्का?